नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरते हुए लोगों को आश्वस्त किया कि यह कानून किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं है और किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दौर अभी थमा नहीं है। कल ही राजघाट पर कांग्रेस के नेतृत्व में इसके खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया और आज राहुल और प्रियंका मेरठ जाकर इस मुद्दे को फिर गरमाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाला रुख अगर किसी का है तो वो है शिवसेना का। कट्टर हिंदुत्व के नाम पर बनी ये पार्टी कांग्रेस के साथ जाते ही इतनी बदल गई कि वो अपने पुराने स्टैंड से भी पलटने लगी। नागरिकता कानून पर लोकसभा में समर्थन करने वाली शिवसेना और राज्यसभा में वोटिंग के वक्त वॉकआउट कर इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार की मदद करने वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और इस फैसले की जानकारी उद्धव सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट ने दी। बालासाहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार नागरिकता कानून और एनआरसी को लागू नहीं करेगी। हम भाजपा के इस असंवैधानिक बर्ताव को सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लागू नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सुना आपने, थोराट साहब ने राजघाट से ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं किया जाएगा। चूंकि वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहे थे तो ये हम उद्धव की भी राय समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर शिवसेना की ओर से या उद्धव ठाकरे की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अब सवाल ये कि क्या शिवसेना हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने के खिलाफ है, या फिर वो जिस पाकिस्तान के नाम पर अपनी पूरी राजनीति चलाती थी और जिसे देश के कट्टर दुश्मन मानती थी, क्या उस देश के मुसलमानों को भी देश का नागरिक बनाने की वकालत करने लगी है? हालांकि ये बात जब थोराट साहब राजघाट से कह रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। उद्धव कह रहे थे कि नागरिकता कानून से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और राज्य सांप्रदायिक आधार पर किसी भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगी। इस मौके पर उद्धव के साथ अबू आसिम आजमी, नवाब मलिक, अमीन पटेल, रईस शेख जैसे मुस्लिम विधायक और मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना महमूद दरियावी और दूसरे धार्मिक गुरु शामिल थे। अब सवाल ये कि क्या शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस और एनसीपी की तरह सेक्युलर हो गई है और उसने अपनी पार्टी की कट्टर विचारधारा को छोड़ दिया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वैसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।